लक्ष्मी की पूजा और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए शुक्रवार व्रत की जाती है। यह व्रत धन, सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। कथा सुनने और व्रत करने से मनुष्य के सभी प्रकार के संकट और आर्थिक कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। वेदों और पुराणों में उल्लेख है, शुक्रवार व्रत को जो भी मनुष्य माँ लक्ष्मी की कथा को सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन में सदा के लिए शुभता का वास होता है। उसके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती और उसके परिवार में सदा सुख और शांति बनी रहती है। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिसमें माता लक्ष्मी की कथा के बारे में विस्तार से बताया गया है। कृपया वीडियो को स्किप ना करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो आइए मित्रों, श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन कथा को सुने और माता लक्ष्मी की आशीर्वाद प्राप्त करें। अब कथा का शुभारंभ करते हैं। मित्रों, पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में पति पत्नी और उनकी छोटी बेटी गंगा थी। वे निर्धन थे लेकिन बड़े ही धार्मिक और ईमानदार थे। उनका विश्वास था कि माँ लक्ष्मी ही सबका भरण पोषण करती हैं और शुक्रवार का व्रत करने से उनका जीवन बेहतर होगा। ब्राह्मणी हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का व्रत करती और पूरे नियम से पूजा करती। वह माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करती कि उनका परिवार खुशहाल हो जाए, लेकिन उनकी गरीबी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। ब्राह्मण परेशान था कि आखिर उनके सभी प्रयास विफल क्यों हो रहे हैं। मित्रों, एक शुक्रवार की रात जब परिवार गहरी नींद में था, एक दिव्य आभा से घर जगमगा उठा। ब्राह्मणी ने देखा कि एक सुंदर स्त्री सोने के आभूषणों से सजी उनके घर के दरवाजे पर खड़ी थी। वह तुरंत समझ गई कि यह माँ लक्ष्मी है। ब्राह्मणी ने माँ लक्ष्मी का स्वागत किया और चरण स्पर्श कर आशीर्वाद मांगा। माँ लक्ष्मी ने कहा, तुम्हारी पूजा और तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देने आई हूँ। बताओ, तुम क्या चाहती हो? ब्राह्मणी ने झिझकते हुए कहा, माँ, हमारे घर में बहुत गरीबी है। कृपा करके हमें धन धान्य से भरपूर कर दीजिए। माँ लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगी, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें अगले 7 शुक्रवार तक मेरी परीक्षा देनी होगी। यदि तुमने परीक्षा पास की तो मैं तुम्हारे घर स्थायी रूप से निवास करूंगी। ब्राह्मणी ने सिर झुकाकर कहा, जो भी आपकी इच्छा हो माँ, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। मित्रों, अगले शुक्रवार को सुबह एक भूखा साधु उनके घर आया। ब्राह्मणी ने अपनी बची हुई थोड़ी सी रोटी उसे दे दी। ब्राह्मण ने विरोध किया, हमारे पास खुद के लिए कुछ नहीं है। तुमने हमारी अंतिम रोटी भी दे दी। लेकिन ब्राह्मणी ने कहा, माँ लक्ष्मी ने सिखाया है कि दान करने से ही धन आता है। उसी रात एक अनजाने से व्यक्ति ने उनके दरवाजे पर एक थैला रख दिया जिसमें कुछ पैसे और अनाज था। मित्रों, दूसरे शुक्रवार को एक व्यापारी उनके घर आया और गलती से अपनी स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली वहीं छोड़ गया। ब्राह्मण ने सोचा कि इसे रख लेना चाहिए, लेकिन ब्राह्मणी ने उसे वापस कर दिया। व्यापारी ने खुश होकर कहा, तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। उसने उन्हें कुछ धन और कपड़े दिए। मित्रों, तीसरे शुक्रवार को एक अमीर व्यक्ति उनके घर आया और कहा, अगर तुम मेरे कहे अनुसार काम करोगे तो मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा। लेकिन उसकी शर्तें अनुचित थीं। ब्राह्मणी ने उसे मना कर दिया। उसी रात उनके खेत में सोने के सिक्के उगने लगे। मित्रों, माँ लक्ष्मी ने उनसे अगली परीक्षाओं में धैर्य और तप का परीक्षण लिया। हर बार ब्राह्मणी ने अपने विश्वास और निष्ठा से माँ लक्ष्मी को खुश किया। मित्रों, छठे शुक्रवार को एक बूढ़ी स्त्री ने आकर कहा, तुम्हारा घर इतना सुंदर है, क्या मैं यहाँ कुछ दिन रह सकती हूँ? ब्राह्मणी ने सहर्ष स्वीकृति दी, लेकिन वह बूढ़ी स्त्री बहुत परेशान करने वाली थी। उसने सारा काम बिगाड़ दिया, लेकिन ब्राह्मणी ने कभी धैर्य नहीं खोया। मित्रों, 7वें शुक्रवार को वही बूढ़ी स्त्री एक बार फिर आई, लेकिन इस बार उसने ब्राह्मणी से कहा, तुमने मेरी हर परेशानी झेली, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? ब्राह्मणी ने विनम्रता से कहा, नहीं माता, लेकिन जो भी आप हैं, आप हमारे लिए आदरणीय हैं। तभी बूढ़ी स्त्री
एक चमकदार रोशनी में बदल गई और माँ लक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने कहा, यह मेरी अंतिम परीक्षा थी। तुमने मुझे मेरे वास्तविक रूप में पहचाना नहीं, लेकिन अपने कर्मों और व्यवहार से यह सिद्ध किया कि तुम धन और वैभव की सच्ची अधिकारी हो। मित्रों, माँ लक्ष्मी ने कहा, तुम्हारा जीवन अब बदल जाएगा, लेकिन एक रहस्य है जिसे मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। ब्राह्मणी चौंक गई। कैसा रहस्य माँ? माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, यह सत्य है कि मैं धन की देवी हूँ, लेकिन तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयाँ आईं वे तुम्हारे ही पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम थीं। तुम्हारी भक्ति और निष्ठा ने तुम्हारे कर्मों का प्रभाव समाप्त कर दिया। अब तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, लेकिन ध्यान रखना, कभी भी अहंकार और आलस्य को अपने पास मत आने देना, वरना यह सब छिन जाएगा। मित्रों, मां लक्ष्मी के आशीर्वाद के बाद ब्राह्मण परिवार का जीवन पूरी तरह बदल गया। उनका घर धन धान्य से भर गया और वे अब न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे गांव का सहारा बन गए। उन्होंने अपनी संपत्ति का उपयोग गरीबों की सहायता करने, अनाथ बच्चों के लिए विद्यालय बनाने और भूखों को भोजन कराने के लिए किया। गांव के लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। वे समझ गए कि मां लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, बल्कि वह उनके कर्मों का प्रतिफल भी देती हैं। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने मां लक्ष्मी की दी हुई शिक्षा को कभी नहीं भुलाया। मित्रों, सुखमय जीवन चल रहा था, लेकिन एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वह बूढ़ा व्यक्ति ब्राह्मण के दरवाजे पर बैठकर रोने लगा। उसकी दयनीय स्थिति देखकर ब्राह्मण ने उसे अंदर बुलाया और भोजन दिया। भोजन करते हुए उस बूढ़े ने कहा, तुम्हें इतना धन कैसे मिला? क्या यह चोरी का है? ब्राह्मण ने हंसकर कहा, यह मां लक्ष्मी की कृपा है, उन्होंने हमें यह सब दिया है। बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा संदेह में था और बोला, क्या तुम सच में इतने ईमानदार हो? यदि हां, तो क्या तुम अपनी सारी संपत्ति दान कर सकते हो? यह सुनकर ब्राह्मणी और ब्राह्मण ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, अगर मां लक्ष्मी को यही पसंद है तो हम यह भी करेंगे। धन हमारे लिए कभी प्राथमिकता नहीं था। हमारे लिए सच्चा सुख दूसरों की सेवा में है। बूढ़ा व्यक्ति अचानक एक दिव्य रूप में बदल गया। वह स्वयं भगवान विष्णु थे। उन्होंने कहा, तुम्हारी यह परीक्षा अंतिम थी। मां लक्ष्मी के साथ साथ मैं भी अब तुम पर प्रसन्न हूं। तुमने धन को मोह या लोभ का कारण नहीं बनने दिया। तुम सच्चे धन के अधिकारी हो। तुम्हारा घर सदा सुख समृद्धि से भरा रहेगा। मित्रों, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी ने गांव को भी आशीर्वाद दिया। वहां न केवल ब्राह्मण परिवार का बल्कि पूरे गांव का जीवन बदल गया। लोग अब ईमानदारी, दान और दया का महत्व समझ गए। गांव में किसी को भी भूख या गरीबी का सामना नहीं करना पड़ा। ब्राह्मण परिवार का घर एक तीर्थ स्थान बन गया, जहां लोग मां लक्ष्मी का आशीर्वाद लेने आते। हर शुक्रवार वहां विशेष पूजा होती और धीरे धीरे यह परंपरा पूरे क्षेत्र में फैल गई। मित्रों, इस कथा ने सिखाया कि मां लक्ष्मी केवल उन लोगों पर कृपा करती हैं जो दयालु, ईमानदार और परिश्रमी होते हैं। सच्ची भक्ति में कर्म और निष्ठा का होना अनिवार्य है। इस प्रकार ब्राह्मण परिवार ने अपने जीवन के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि समृद्धि केवल धन में नहीं, बल्कि संतोष, परोपकार और धर्म में है। मित्रों, शुक्रवार व्रत कथा, पूजा विधि और मंत्रों की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध है। आप उस लिंक पर क्लिक करके पूरी वीडियो देख सकते हैं। इससे आप शुक्रवार व्रत को सही विधि विधान से और सरलता से कर पाएंगे। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों और जीवन में सुख शांति बनी रहे। मित्रों, शुक्रवार की व्रत कथा वीडियो को देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। यह विशेष दिन हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और भक्ति का संचार करता है। कृपया अपने विचार कमेंट में साझा करें और जय मां लक्ष्मी लिखना न भूलें। आपके कमेंट्स मुझे और प्रेरित करेंगे।